guys, so today we are going to talk about resume building. So what happens in MNC when you apply for a job? So usually people कहते हैं क्या, मुझे तो कॉल आया ही नहीं, मुझे कॉल आता ही नहीं है. भाई कॉल नहीं आएगा बिकॉज उसने आपसे आपका स्किल्स पूछा है. बिकॉज मेरे कंपनी में मेरा जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग टू मुझे क्या चाहिए, मुझे वो बंदे चाहिए. आप उसमें डाल देते हो फादर नेम, मदर नेम, आप नहीं भी डालोगे चलेगा बिकॉज दैट इज बायोडेटा. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बायोडेटा, रिज्यूम एंड सीवी. बायोडेटा होता है जहाँ मदर फादर, घर का ये वो सब कुछ डाल सकते हो, कितना भाई है, कितना सिबलिंग्स है, कितना बहन है, जो भी डालना डाल दो. दैट इज बायोडेटा. रिज्यूम होता है वो प्रोफेशनल होता है. लाइक वो आपसे ये डिमांड करता है कि मेरे कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास है कि नहीं वो स्किल्स. राइट, सपोज मेरा कुछ CA फॉर्म वगैरह कुछ भी अगर है तो मैं टैली ERP9 वाला बंदा खोजूंगा. राइट, तो बेसिकली आपको रिज्यूम में अपनी स्किल्ड बेस पे फोकस करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो बायोडेटा हो गया आपका जो पर्सनल डेटा, ज़्यादा पर्सनल हाईलाइट होता है. रिज्यूम हो गया जो 1 से 2 पेजेस तक एट लास्ट जाता है, वो भी आपके प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वगैरह. CV होता है जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किए हो तो वो 4-5 पेज का भी आप लंबा टान सकते हो, तो वो हो गया आपका CV. सो देयर इज अ like difference between these 3 sectors. Okay, so first understand that. Then when आप resume बनाते हैं जो objectives, प्लीज डोंट गो विथ वो रटा रटाया इन गूगल से डाउनलोड करके वो वाला ऑब्जेक्टिव आप पेस्ट कर देते हो. आपके अंदर आप अपने आप को एनालाइज करो, आप में जो टैलेंट है गो एज पर दैट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्किल रिक्वायरमेंट. आपको पता रहना चाहिए कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस चीज़ में आपका क्या स्किल्स रिक्वायर्ड मांगा है. अगर वो उसने मांगा है टैली और आप वहाँ पे डिज़ाइन करके दे रहे हो आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, दैट्स नॉट वर्थ. क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? So every time design your resume as per the company requirement. That is a basic tip. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. So the next point is भाई कोट पैंट टाई यहाँ तक लगा के वो वाला पासपोर्ट साइज पिक्चर क्यों देते हो? क्या आपको ये प्रूफ करना है कि क्या 10 साल एक्सपीरियंस हो, 15 साल एक्सपीरियंस हो, 8 साल एक्सपीरियंस हो, 9 साल एक्सपीरियंस हो? क्यों भाई मेरे फ्रेशर भाई, क्यों ऐसा क्यों करते हो? Why? मैं झुकेगा नहीं. If you still wanted to go with a blazer, so add it. But tie यहाँ तक लगा के like ये प्रूफ मत करो भाई. फ्रेशर हो, इनर ब्यूटी, इनर पर्सनालिटी दिखाओ कि तुम कितने क्लियर दिख रहे हो. That this candidate is good to hire. ये दिखना चाहिए सामने, एडवांस नहीं दिखाना है. Then people do usually mistake what is their current profile. वो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होते 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 पूरा नीचे आ जाता है. नहीं, जो करंट प्रोफाइल है लाइक 2021 2022 में आप काम कर रहे हो उस ऑर्डर में रहना चाहिए. आपका जो प्रीवियस प्रोफाइल है वो उसके नीचे, और उसके भी पहले आप कहीं काम किए हो वो होना चाहिए पूरा नीचे. तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है भाई, असेंडिंग में नहीं है. आफ्टर दैट शो देम दैट व्हाट यू हैव अचीव्ड इन योर करियर, लाइक स्कूल टाइम से कॉलेज टाइम से अपने प्रोफेशनल लाइफ तक. व्हाट आर द सर्टिफिकेशन डू यू हैव फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू डोंट हैव कोई ज़रूरत नहीं है, जितना क्लियर रखना है क्लियर रखो फॉर द फ्रेशर्स. एंड इफ यू स्टिल हैव एनी सर्टिफिकेशन टू हाईलाइट फ्रॉम योर स्कूल एंड कॉलेज टाइम, सो हाईलाइट. वन थिंग मोर अबाउट द एड्रेस. जब वो एड्रेस लिखते हैं ना, वो ईच एंड एवरी डेटा स्लैश कॉमा, फिर ये वाला गली, ये लोकेलिटी, उसके अपोजिट यहाँ रखते हो. भाई डिलीवरी नहीं आ रहा है, रिज्यूम भेज रहे हो. आप कोलकाता में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, बैंगलोर में रहते हो, दैट इज इनफ. उसके पहले अगर शॉर्ट सा कुछ डालना है एड्रेस तो वो डाल दो एंड पिन कोड डाल दो, टैप्स इट. इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं. आफ्टर ऑब्जेक्टिव, आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर दैट अकेडमिक के बाद अगर कुछ आता है आपके एडिशनल अचीवमेंट्स, उसके बाद अगर कुछ आपको फिर भी डालना है तो आप अपना पर्सनल डिटेल डाल दो. बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं करना है. लाइक आपको तो पता है वो जेंडर, नेशनलिटी एंड इतना तो एक्सपीरियंस है भाई, इतना नहीं बोलेंगे. कंटेंट टाइम नहीं खाना है, कंटेंट नहीं खाना है. गजब टूबीबाज आदमी. आफ्टर दैट इंटरेस्टिंग हॉबीज. प्लीज वो दिखावे के लिए वो हॉबीज एंड एरियाज ऑफ इंटरेस्ट मत डालो. आप जो जेन्युइनली करते हो वो डालो. राइट, कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, चैरिटी करते हैं, लाइक सीरियसली करते हो तब डालो. इम्प्रेस करने के लिए नहीं डालो भाई, वो उल्टा पड़ जाएगा. इंटरव्यूअर बहुत स्मार्ट होता है, तभी वो इंटरव्यूअर है. हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडा हम हैं. So thank you guys for today. I hope you like this थोड़ा सा ज्ञान, and we'll meet again next time with a new content with new. If you still have any query, so please comment me. I will make a video on that. Tata.